हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम साजिद है और मैं यहाँ पे एसएसएलसी कर्नाटका सोशल का जियोग्राफी पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ओके, एक्चुअली आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ अच्छे से, ताकि आपका जो भी डाउट है इस चैप्टर में पूरी तरह तरह से क्लियर हो जाए। ओके, आपको पता होगा ही फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन पोजीशन एंड एक्सटेंशन। ओके, सो लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पूरे टॉपिक अच्छे से समझ में आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके अपना व्यू भी दे सकते हैं। ओके, और अगर आप इस चैनल पे नए हो या पुराने भी हो बट सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो प्लीज़ जल्द से जल्द कर लो। ओके, ताकि और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल सके, मेनली रिलेटेड टू एजुकेशन। ओके, फॉर क्लास 10, 11 इन 12 भी, और बेसिक्स भी हैं जो कि 6, 7, 8 वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में जो आज हम सीखेंगे, तो क्या सीखेंगे? सबसे पहले ये लोकेशन किस चीज़ का, इंडिया का। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए इंडिया कहाँ पे है लोकेटेड, वो देखेंगे। उसका एक्सटेंट, ओके, मतलब कैसे फैला है, लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, ओके, वो सब देखेंगे। उसके नेबरिंग कंट्रीज क्या हैं, कौन कौन से हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स क्या हैं, क्यों हैं, वो देखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सॉरी। और लास्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, और सबसे ज़रूरी बात, जब आप सीखो तो उसको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बल्कि अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए सीखो। ओके, कीप दैट इन माइंड। आप जो ये सीखोगे देख के, इससे आपका नॉलेज बढ़े, और ऐसे बढ़ना चाहिए ताकि आप दूसरे को भी अच्छे से समझा सके। तब मानते हैं कि हाँ, हमने कुछ सीखा है। ओके, अगर आप दूसरे को नहीं समझा पा रहे हो अच्छे से, देन इट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। ओके, एंड सेम थिंग मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा, इंग्लिश ऑडियो में भी ये वीडियो अवेलेबल होगी, बट पहले ये हिंदी में है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर को समझने से पहले आपको ये कुछ टर्म्स हैं उनको अच्छे से जानना होगा। सबसे पहले क्या, इक्वेटर किसे बोलते हैं, लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं। ठीक है, जनरली अगर आप एक अर्थ को देखोगे, ओके, अर्थ मीन्स यहाँ पे एक ग्लोब है समझ लो। ओके, वो इमेजिन करो अर्थ, ठीक है, इट इज इन द शेप ऑफ स्पीयर, करेक्ट। तो उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स हैं ये तो आपको पता ही होगा, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, करेक्ट। आपको नेम भी पता होने चाहिए, कौन कौन से हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले एशिया, देन यूरोप, करेक्ट, देन आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ओके, एंड एट लास्ट में आता है क्या, ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये है हमारे कॉन्टिनेंट्स, करेक्ट। लैंड मासेस को अलग अलग डिवाइड किया गया, ठीक है। तो ये 7 मेजर लैंड मासेस हैं जिनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और जो वाटर बॉडीज हैं उनको क्या बोला जाता है, ओशंस। तो मेनली 4 हैं, कौन कौन से, पैसिफिक ओशन, करेक्ट, अटलांटिक ओशन, देन यू हैव इंडियन ओशन, लास्ट में क्या आता है, यस, आर्कटिक ओशन। तो ये 4 ओशंस हैं, राइट। ये तो आपको बेसिक पता ही होगा। अब यहाँ देखिए इक्वेटर क्या होता है। तो देखिए अर्थ क्या है, एज ए अगर हम स्पीयर लें, तो इसको अगर सेंटर लाइन, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जो इसके सेंटर से पास होता है हॉरिजॉन्टली, मतलब इधर नॉर्थ आधा होगा और साउथ आधा होगा, करेक्ट। इसके ऊपर पूरा आधा, ये जितना है उतना ही इसके नीचे है। तो इस लाइन को बोला जाता है क्या, इक्वेटर। ओके, और इसको मेजर करने के लिए हम मतलब क्या कर लेते हैं, इसको 0 डिग्री अज्यूम कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जो भी होगा उसको हम बोलेंगे नॉर्थ, करेक्ट, और इसके नीचे जो भी होगा उसको हम बोलेंगे साउथ। तो ये जो रीजन होता है 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर, वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पूरा इलाका। ओके, और जो 0 डिग्री के नीचे आता है वो सब इलाका क्या कहलाता है, एरिया क्या कहलाता है, सदर्न हेमिस्फीयर। ओके,
और यहाँ से लेके इस टॉप तक टोटल 90 डिग्री, मतलब एक एक डिग्री अवेलेबल है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 90 डिग्री जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखो इस ग्लोब में, तो ये जो सेंट्रल लाइन है इसको क्या बोलते हैं, 0 डिग्री, ओके, दैट इज इक्वेटर। और इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोला जाता है लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर इमेजिनरी लाइंस, ओके, which specifies the north south position of a point on earth surface। नॉर्थ या साउथ पोजीशन अर्थ पे कहाँ होगा ये बताते हैं कौन, ये लैटिट्यूड्स, ओके। तो बेसिकली हमारे पास कितने लैटिट्यूड्स हैं, नेमली एक है ये इक्वेटर तो हो गया 0 डिग्री, दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन आर्कटिक सर्कल, देन है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। आई होप आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड्स हैं, ओके, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ओके, इमेजिनरी, जो हकीकत में है नहीं, हमने माना है उनको ताकि हम कुछ अच्छे से इसके बारे में जान सके, पढ़ सके, समझ सके। दूसरा जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, ये जो आपको इधर वर्टिकल ये लाइंस दिख रहे हैं, सेमी सर्कुलर होते हैं ये, मतलब ये इस एंड से इस एंड, ओके, ये जो नॉर्थ में एंड होता है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ पोल, और साउथ में क्या होता है, साउथ पोल, ओके। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जो लाइंस ज्वाइन होती हैं, ठीक है, वर्टिकली, उनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मेरिडियन, ठीक है। तो ये मेरिडियन टोटली 360 है, टोटल कितने मेरिडियंस हैं, 360। तो ये भी रीजन डिसाइड करेंगी, ओके, जैसे 0 डिग्री से लेके हम 360 डिग्री तक इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किए हैं। तो 0 डिग्री जो होता है उसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। क्या बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन। ये अज्यूम किया गया है कि ये 0 डिग्री इस जगह से पास होगा, उसी को हम 0 डिग्री मान लेंगे। और वो जगह कहाँ पे आता है, यहाँ अगर आप इस लाइन पे देखो, यस, तो इट पासेस थ्रू इंग्लैंड में एक्चुअली एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच, ओके। तो वहां पे ये अवेलेबल है, कहाँ पे है ये, इंग्लैंड में, दैट इज लंदन, एक लंदन, ये कहाँ पे आता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ओके। इस सिटी में ये जगह अवेलेबल है, वहां से जो लाइन पास होता है उसको हम मान लेते हैं क्या, यस, 0 डिग्री मेरिडियन, ओके। तो इसके लेफ्ट में जो भी आते हैं, इस लाइन के लेफ्ट में जितने भी पार्ट्स होंगे उनको क्या बोला जाएगा, यस, दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, यस, वेस्टर्न, ओके, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसके राइट में जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा, यस, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। गॉट इट। तो अभी हमने दो चीजें सीखी, क्या, एक ये लैटिट्यूड्स, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, तो उस लाइन के ऊपर जो भी है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे जो भी है सदर्न हेमिस्फीयर। और उसी तरह एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है, इसको बोला जाता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, चाहे प्राइम मेरिडियन, ये लॉन्गिट्यूड ही है, इस 0 डिग्री का नाम क्या है, प्राइम मेरिडियन। इसके लेफ्ट में जो भी आएगा वो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और राइट में जो भी आएगा वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इतना आई होप आपको पता होगा, करेक्ट। और एक जरूरी बात जान लीजिए, ये जो 360 डिग्री है, ओके, तो अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है कितने घंटे में, 24 आवर्स में। तो एक आवर में आपको पता है कितना डिग्री रोटेशन होता है अर्थ का, यस, इट इज 15 डिग्री, ओके। कितना याद रखना आपको, 15 डिग्री। अब आइए आगे जानते हैं कुछ और इसके बारे में। सो देखो, यहाँ पे अगर आप वर्ल्ड मैप देख रहे हैं, ये एक ग्लोब है, ठीक है, और अर्थ का, ये है हमारा 0 डिग्री लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेटर बोलते हैं। फिर ये अगर आपको दिखेगा इधर, ओके, सॉरी, ये वाला लाइन यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन है इंडिया से जो पास हो रहा है एकदम सेंटर से, इसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये नॉर्थ में है इसीलिए, और ये 0 डिग्री से कितने दूरी पे है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ओके। और ये लैटिट्यूड कहलाता है, हॉरिजॉन्टल, समझ में आएगा, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये इलाका क्या कहलाता है, एशिया, राइट। ये पूरा क्या कहलाता है, इधर से ये सब एशिया में आ जाता है ना, एशिया में आता है, करेक्ट। और इसमें अगर हम पार्ट बनाए तो देखो, ये नॉर्थ, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, एशिया, करेक्ट। ओके, ये चीजें आप समझ गए।
ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आगे जाके आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। अभी हम चैप्टर में घुसे नहीं हैं, इट्स जस्ट द बेसिक्स। और एक चीज क्या बताना है आपको, हाँ देखो, अब ये पूरा क्या, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। कहाँ से, इस लाइन के ऊपर, ये 0 डिग्री लाइन के ऊपर पूरा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड किधर है, इधर, करेक्ट, हाँ ये है, इधर इंग्लैंड आता है, इधर ही कहीं, हाँ यहाँ पे उससे पास हो रहा है। तो इस तरफ जो भी है, ओके, ये इलाके, ये जितने भी एरिया है इस लाइन के इस तरफ, इसको कौन सा हेमिस्फीयर बोला जाएगा, यस, दे विल बी कॉल्ड एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट। तो इस हिसाब से अगर आप इंडिया को देखो तो वो किस तरफ है, ईस्ट या वेस्ट की तरफ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, राइट। और नॉर्थ में है या साउथ में है तो किधर है वो, सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ये पता चल गया आपको, ओके। और दूसरी बात क्या है, एशिया में, अगर एशिया में देखा जाए तो ये नॉर्थ, साउथ, ये क्या है, ईस्ट। तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इंडिया आ रहा है, करेक्ट, इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट एशिया। तो वही है हमारा सबसे पहला टॉपिक, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। यहां भी आप देख सकते हो, ठीक है, ये रहा हमारा 0 डिग्री क्या, लॉन्गिट्यूड, और ये रहा 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो इंडिया इसके ऊपर है और इसके राइट में है, ओके, इधर है इंडिया, आप देख सकते हो। तो चलो अब स्टार्ट करेंगे हम अपना टॉपिक। सबसे पहला क्या है, लोकेशन ऑफ इंडिया। तो अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे है, इट इज इन द सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इज एट द सेंटर ऑफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, करेक्ट। ईस्टर्न हेमिस्फीयर के एकदम सेंटर में आता है, राइट। ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर इस तरफ है तो एकदम बीच में आ रहा है कि नहीं, ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो इसको अगर आधा देखा जाए तो ये सेंटर की तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई दे हैव रिटन, they have given कि India is located in the northern hemisphere, okay, and is at the center of eastern hemisphere, and India is a peninsula। peninsula का मतलब क्या होता है कि it is surrounded by water from 3 sides। देखो इस तरफ से भी वाटर है, इधर से भी, इधर से भी। तो ऐसे रीजन को बोला जाता है पेनिनसुला रीजन। एंड इन एशिया इट इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया, राइट। साउथ ईस्ट एशिया में आता है हमारा इंडिया, करेक्ट, ओके। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, तो इस वर्ल्ड में अगर आप देखो, वर्ल्ड मैप में यहाँ पे, सॉरी, यस, तो ये 0 डिग्री है, फिर उसके ऊपर कुछ ये वाला पार्ट जो है कन्याकुमारी और इधर कश्मीर, तो ये यहाँ से यहाँ पूरा क्या है, लॉन्गिट्यूड। है तो किस लॉन्गिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड तक गया है वो हमारा लोकेशन में लैटिट्यूड के बारे में बताता है। कहाँ से गया इंडिया, तो देखो इस लाइन से, ये क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, ओके। इस लाइन को बोला जाता है 8 डिग्री 4 मिनट टू ये वाला लाइन जो है टॉप का इधर, ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट। तो इंडिया इन दो लैटिट्यूड के बीच में है लेंथ में, ओके। और ये क्या है, दोनों नॉर्थ है, करेक्ट, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, देयरफॉर दे आर नॉर्थ। सो लैटिट्यूड इज 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट, इसको मिनट बोला जाता है नॉर्थ, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ओके। और लॉन्गिट्यूड, ये लैटिट्यूड हो गया, ये डिग्री में 60 मिनट भी हो गया। लॉन्गिट्यूड बोला जाता है इस हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइन को, करेक्ट। कौन से वाले लाइन को, ये वाले लाइन को, यहाँ पे जो है ये वर्टिकल लाइंस। तो इंडिया का जो ये है, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट के बीच ये कौन से लॉन्गिट्यूड है, वो क्या है, देखो इधर से इधर जो लॉन्गिट्यूड पास होता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट, मतलब यहाँ ये जो लाइन ज्वाइन कर रही है 68 डिग्री 7 मिनट टू ये जो लास्ट पार्ट है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ईस्ट की तरफ आता है, करेक्ट, क्योंकि इंग्लैंड से वो ईस्ट की तरफ है, करेक्ट। इधर वाला था वेस्ट, इधर वाला ईस्ट, देयरफॉर रिमेंबर लैटिट्यूड में नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड में ईस्ट। समझ में आया, ओके। अब द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है, इसको बोला जाता है इंदिरा पॉइंट, ओके। वो इधर अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है, इंदिरा पॉइंट, ओके, इस तरफ आता है, वो है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। उसी तरह नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा कॉल, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, कहा, जम्मू एंड कश्मीर में। इंदिरा कॉल इज द नॉर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, ओके।
और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया के सेंटर से पास होता है। यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ये दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो द लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ इंडिया इज व्हाट, यस इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड मेरिडियन क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड। सो विच इज द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो मेरिडियन वो होता है जो क्या डिसाइड करेगा, टाइम डिसाइड करता है मेनली, राइट, बेस्ड ऑन द डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री पे 24 आवर्स होते हैं। और यहाँ से इस एंड के बीच कितना डिग्री है, टोटल टोटल आपका लगभग 30 डिग्री है, करेक्ट। सो 30 डिग्री मीन्स, अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो 1 आवर में लगभग 15 डिग्री का फर्क होगा, करेक्ट। तो 30 डिग्री में लगभग 2 आवर का, तो इधर से लेके इधर के बीच एक ही टाइम पे मतलब 2 अलग अलग टाइम हो जाएगा, करेक्ट। अगर एक यहाँ बज रहा है तो यहाँ 3 बज रहा होगा, या इधर 3 बज रहा है तो यहाँ पे एक ऐसा 3, तो यहाँ 5 भी हो सकते हैं, 2 घंटे का फर्क होगा। तो उस टाइम में डिफरेंस ना हो बोल के क्या किया जाता है, एक IST सेट किया गया है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है उसको। मतलब एक मेरिडियन मतलब लॉन्गिट्यूड जो सेंटर ऑफ इंडिया से पास होगा, वो हम मानते हैं उसको क्या, IST, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और वो उसका वैल्यू है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, क्या है इसका वैल्यू, 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ओके, और इस लॉन्गिट्यूड पे जो भी एरिया आता है, जो भी मतलब लोकेशन आता है, जो भी प्लेस आता है, वहां पे जो टाइम होगा वही ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाता है। ओके, और ये मेनली एक जगह है मिर्जापुर, इलाहाबाद में, ठीक है, मिर्जापुर इन इलाहाबाद, नाउ इट इज कॉल्ड एज प्रयागराज, वहां से पास होता है। समझ में आया। तो यहाँ पे जो टाइम होता है वही ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाता है। ओके, इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे सन सबसे पहले राइज होता है, क्यों, बिकॉज वो डिग्री का फर्क है, लॉन्गिट्यूड का फर्क है, करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट्स, करेक्ट। नाउ ये था हमारा लोकेशन था। अब हम देखेंगे एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंट देखेंगे, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ फैला है, सॉरी मतलब वर्ल्ड में कौन से पोजीशन पे आता है, उसका टोटल एरिया कितना है, और कौन कौन से कंट्रीज उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये सब हम अभी देखेंगे। ओके, सो देखो, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, आफ्टर रशिया, कनाडा, चाइना, USA, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 पे आता है इन द फॉर्म ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से इंडिया कौन से पोजीशन पे है, 7th, और पॉपुलेशन के हिसाब से एट प्रेजेंट 2nd पे है, फर्स्ट कौन सा है, चाइना। ओके, नेक्स्ट, इंडिया का टोटल एरिया जो है, ओके, ये एरिया पूरा जो इंडिया का एरिया आएगा, ये कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। और ये पूरे वर्ल्ड के एरिया में कितना परसेंट आता है, सिर्फ 2.42%। मतलब अगर टोटल वर्ल्ड का एरिया 100% है तो इंडिया का उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूशन 2.42% ही है। ओके, एंड इसका जो लेंथ है, नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट तक, ठीक है, ये ईस्ट ये वेस्ट, ये टोटल जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का इसका जो लेंथ है वो कितना है, 2933 किलोमीटर। उसी तरह नॉर्थ से साउथ, दैट इज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, इट इज 3214 किलोमीटर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे फ्रंटियर्स। ओके, एक तरह के बॉर्डर्स या बाउंड्री जो एक कंट्री को घेरे रहते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है फ्रंटियर। ओके, फ्रंटियर क्या होते हैं, एक बाउंड्री होगा, बॉर्डर हो सकता है, लाइन विच सेपरेट टू कंट्रीज, ऐसे मान सकते हैं। ओके, सो इंडिया के बोथ लैंड और वाटर फ्रंटियर्स हैं, ठीक है, लैंड एंड वाटर फ्रंटियर्स। और ये जो लैंड है, लैंड का जो टोटल लेंथ है, ठीक है, यहाँ से मतलब ये पूरा लंबाई इस बाउंड्री का किया जाए तो ये कितना आता है, 15,200 किलोमीटर्स। इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ इंडिया। ओके, और लैंड फ्रंटियर कौन सा है, यस इट इज
ये इधर पे क्या है, यस हिमालय इन द नॉर्थ, इट इज द natural land frontier of India. Which one is that? Himalaya. और वाटर फ्रंटियर्स कौन से हैं? यस अरेबियन सी इन द, ये कौन सा इलाका है इधर? यस इट इज ईस्ट, ये वेस्ट, और ये कौन सा है? साउथ। अरेबियन सी इन द ईस्ट, करेक्ट, इंडियन ओशन इन द साउथ एंड बे ऑफ बंगाल ओके इन द वेस्ट। ये है इंडिया का वाटर फ्रंटियर्स। गॉट इट? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेबरिंग कंट्रीज जानते हैं इंडिया के कौन कौन से हैं। तो नेबरिंग कंट्रीज जिनसे इंडिया बाउंड्री शेयर करता है ओके वो मेनली कौन कौन से हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ओके इधर आप देख सकते हो, ये पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान। देन वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट। नॉर्थ में कौन सा? नेपाल, चाइना एंड भूटान। ये है चाइना, नेपाल और यहीं पे है भूटान। ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, म्यांमार तो यहाँ बांग्लादेश देख सकते हो, और इधर म्यांमार जो बर्मा भी कहलाता है, पहले रंगून भी कहलाता था, वो किधर है? ईस्ट की तरफ। और साउथ की तरफ क्या है? साउथ ईस्ट मान सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये इधर साउथ है और इस तरफ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट में आता है हमारा श्रीलंका, विच इज सेपरेटेड बाई अ पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ जो एक लाइन होता है, ठीक है, इट इज अ वेरी नैरो, बहुत ही पतला वाटर बॉडी, ठीक है, उसको बोला जाता है स्ट्रेट। तो वो कहाँ पे है? यहाँ श्रीलंका और इंडिया को जो सेपरेट करता है वो है क्या? पाक स्ट्रेट। समझ में आया आपको? चलिए अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स पे। तो इंडिया आपको पता ही है, इट इज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन ओके, और इसी वजह से रीजनल लैंग्वेजेस, मतलब इंडिया एक डाइवर्स कल्चर का कंट्री है, करेक्ट, और लैंग्वेज बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जिस्टेंसी, सॉरी ये एग्जिस्टेंसी नहीं एग्जिगेंसी है, मतलब उसका मतलब होता है नीड, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव नीड मतलब उसको इजिली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके। क्या किए हैं इंडिया को? 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया ताकि उसको इजिली एडमिनिस्ट्रेट किया जा सके, और उसका लैंग्वेज बेस्ड ऑन, जैसे कि कर्नाटका में कन्नड़ा बोला जाता है, तेलंगाना में और आंध्रा में तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, केरला में मलयालम, राइट। तो लैंग्वेजेस को ध्यान में रख के भी उनको अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया है, करेक्ट, साउथ में, नॉर्थ में भी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ा अच्छे से किया जा सके एफिशिएंटली, इसलिए इनको अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। ये अभी 28 और 9 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरीज एज ऑफ 5 सितंबर 2021 है ओके, क्योंकि कुछ साल पहले ही अलग था, अभी कुछ साल बाद और भी अलग हो सकता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को बोला गया है कि फिर से इसको स्टेट बना सकते हैं जब वहाँ पे कंडीशंस नॉर्मल हो जाए ओके। आपने न्यूज़ में सुना पढ़ा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। न्यू स्टेट रिसेंटली जो फॉर्म्ड हुआ है वो है तेलंगाना, करेक्ट। ये पहले आंध्र प्रदेश में था, अभी है ये तेलंगाना, और इसका कैपिटल सिटी है हैदराबाद, आपको याद रखना है। नेक्स्ट लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान। एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? राजस्थान ओके। नेक्स्ट स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा, यहाँ पे आप देख सकते हो गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। तो इतना कुछ आपके फर्स्ट चैप्टर में है जो आपको पढ़ना है और समझना है, याद रखना भी है ओके। अब आइए कुछ जान लेते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो देखिए ये जो 9 यूनियन टेरिटरीज हैं उनके नेम्स यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। अंडमान एंड निकोबर 1, चंडीगढ़, दमन एंड दीव 3, दादर एंड नागर 4, सॉरी दादर एंड नागर हवेली ये है 4, दोनों में नागर हवेली एक साथ है। दिल्ली 5, जम्मू एंड कश्मीर 6, वो दोनों मिलके एक है। लद्दाख 7, लक्षद्वीप 8 और पुडुचेरी 9। सो टोटली 9 यूनियन टेरिटरीज है। यू कैन रिमेंबर द नेम्स। और यहाँ पे कुछ मैंने नेम्स लिखे हैं, लाइंस, ठीक है। ये सब क्या है, मैं इसमें एक बताऊंगा, बाकी के अच्छा 2 बता दूंगा, बाकी के 2 लाइन आपको कमेंट सेक्शन में
जो पेंडिंग रहेगा उसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना। ये जो यहाँ पे रैडक्लिफ लाइन है, ये एक्चुअली क्या है, इट इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान देखो, ये इंडिया इस तरफ है, ये पाकिस्तान, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है, ये लाइन दिख रहा है आपको, उसको बोला जाता है रैडक्लिफ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह इंडिया और अफगानिस्तान, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा हिस्सा इसमें दिखाई दे रहा है, इधर ये अफगानिस्तान है, तो इंडिया से भी थोड़ा सा बाउंड्री टच होता है अफगानिस्तान का, उस लाइन को बोला जाता है क्या, यस, दुरंद लाइन। सो आपको बताना है ये मैकमोहन लाइन कौन से कंट्री के बीच का बॉर्डर लाइन है। ओके, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने कहा लास्ट पार्ट में क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे इस चैप्टर के, वो भी मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कोशिश करिए कि फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सको। ओके, अगर नहीं लिखना है नॉट ए प्रॉब्लम, इनको पढ़ लेना जरूर। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ये 1 मार्क क्वेश्चन है और ये 2 मार्क क्वेश्चंस। ठीक है, और इस चैप्टर से मैप में भी पूछा जाता है। ओके, मैप में जो पॉइंट्स होते हैं वो भी पूछा जाता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको भी याद कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड भी दिया जा सकता है, सेंट्रल मेरिडियन ऑफ इंडिया, चाहे इसको IST भी दिया जा सकता है, मेरिडियन ऑन विच IST इज बेस्ड, या फिर 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड भी दिया जा सकता है, इंदिरा पॉइंट एंड इंदिरा कॉल। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैप के लिए, जो आपको पढ़ना और याद रखना है। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, बहुत ही इजी है ये, अगर जियोग्राफी देखा जाए तो इट इज़ वेरी इजी, आप अच्छे से समझ जाओगे इसको, ध्यान से अगर समझे तो। सो अगर वीडियो पसंद आई है वाकई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके अपना पॉइंट जो भी रखना है रख सकते हैं आप, या कुछ और चाहते हो जो मैं बनाऊं या एक्सप्लेन करूं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक लाइक नहीं, सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, सो मिलेंगे अगले वीडियो में। मैथ्स, इंग्लिश, सोशल, ये सब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लो। So till then, take care, bye, have a good day.